वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में पहले मुंडक के दूसरे खंड के दूसरे खंड के 12वें मंत्र का विचार चल रहा है, जहां अभी तक हम लोगों ने बताया अपर विद्या का जो विषय संसार है वह संसार दुख रूप है, इसलिए वह संसार त्याज्य है। अपर विद्या विषयक जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उस यज्ञ आदि में यदि कोई भी दोष हो गया तो उसके 7 लोक भी नष्ट हो जाया करते हैं। और यज्ञ आदि से जो फल की प्राप्ति होती है, ज्ञान रहित यज्ञ आदि के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल अस्थिर है, विनाशी है। जो नासमझ व्यक्ति हैं इसी का अभिनंदन करते हैं, इसी कर्मों को महत्व देते हैं। और ठीक है, पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि प्राप्त करेंगे और बाद में जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो शरीर और उस लोक को छोड़ करके फिर से पृथ्वी लोक में या इससे नीचे लोक में उनका प्रवेश होगा। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे नासमझ लोग स्वयं अविद्या में स्थित हैं, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान और पंडित समझते हैं और जरा रोग आदि अनर्थ के समूह से हर तरफ से पीड़ित होकर के दूसरे को भी ऐसे रास्ता दिखाते हैं जैसे एक अंधा दूसरे रास्ते को दिखा रहा है, खुद कंटे आदि में रास्ते में जाएगा और दूसरे को भी कंटक में ले जाएगा। हमारे संसार की यही स्थिति है कि हम स्वयं दुख में हैं और दूसरे को सुख का रास्ता पढ़ा रहे हैं। तो जो स्वयं दुख में है वह दूसरे को दुख ही देगा, सुख देने वाला नहीं है। ये बड़ा आश्चर्य है। अविद्या में ही स्थित हैं लेकिन अपने आप को बड़ा कृतार्थ मानते हैं और झूठे अपने आप में अभिमान किया करते हैं। लेकिन ऐसे रागी लोग उस आत्मज्ञान के रास्ते को जान नहीं पाते हैं जिससे नित्य लोक की प्राप्ति, नित्य स्वरूप लोक की प्राप्ति होती है। इसी कारण से वह आर्त होकर के, दुखार्त होकर के स्वर्ग से बेचारे च्युत हो जाते हैं। कई लोग इष्ट, पुत्र, दत्त कर्म को ही श्रेष्ठ मान करके उसी का अनुष्ठान करते हैं। उससे दूसरा कोई भी
श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा वह मानते हैं, तो ऐसे लोग भी स्वर्ग जाकर के अपने पुण्य देह के द्वारा पुण्य लोक का भोग भोगते हैं। बाद में फिर जैसे पुण्य क्षीण होगा तो इस लोक में अथवा इससे नीचे के लोक में उनका प्रवेश हो जाता है। लेकिन जो ज्ञान से युक्त कर्म का अनुष्ठान करते हैं, जो गृहस्थी हैं, शांत माने जिनकी इंद्रियां विषयों की दौड़ से रहित हो गई है, घर में भी रहते हुए जो समझदारी से काम करते हैं, समझदार हैं। कैसे समझदार हैं, 12वें मंत्र में हम बताएंगे ही। वे व्यक्ति गृहस्थ धर्म का त्याग करके जंगल में जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं अथवा संन्यास आश्रम में जाते हैं, वहां तप करते हैं। तप माने संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम के लिए जो कर्तव्य कर्म है, उन कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। तो वे व्यक्ति यहां से जब मरते हैं तो सूर्य द्वार से पाप से रहित होकर के हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्म अमृत है, अव्यय है, एक कल पर्यंत रहता है। बाद में वे वहां जाकर के ब्रह्मा जी के साथ उपदेश पा करके फिर मुक्त होते हैं। लेकिन अपर विद्या का अंतिम सीमा ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, इससे दूसरे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। किसी ने कहा कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही मुक्ति है, शंका किया तो कहें वह मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, उसका ज्ञानी का कहीं आवागमन नहीं होता है। तस्य प्राणा अत्रैव विलीयन्ते, उसके प्राण यहीं ही विलीन हो जाते हैं, उनका उत्क्रमण नहीं होता, इस लोक से दूसरे लोक में वे जाते नहीं हैं। ऐसा श्रुतियां स्वयं बता रही हैं। इसलिए वह अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, जब तक उसका आवागमन है तब तक वह ज्ञानी नहीं हुआ है। क्योंकि अविद्या का प्रसंग है, यहाँ मोक्ष का प्रसंग सीधे आ ही नहीं सकता है। और जो पाप से रहित है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपेक्षिक सांसारियों की अपेक्षा उसके थोड़े पाप क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, पुण्य ज्यादा बढ़ गए हैं। वह व्यक्ति उस हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करता है। 12वें मंत्र का उच्चारण करेंगे, कल कर लिए थे, थोड़ा विचार किए थे। वह व्यक्ति कैसे निकलता है संन्यास या वानप्रस्थ में कैसे जाता है, वह व्यक्ति विवेकी कैसे है, इसको बता रहे हैं 12वें मंत्र में। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाधिगच्छेत समित पांगि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहते कर्म चितान लोकान परीक्ष, कर्म से प्राप्त इस लोक की, इस भोग की परीक्षा करे कि उस भोग में कितनी मात्रा में सुख मिला और कितनी मात्रा में दुख मिला। देखे, परीक्षा करके निश्चय यही करेगा कि संसार के किसी भी भोग पदार्थ में सुख लेस भी है नहीं, बल्कि विक्षेप और अशांति दुख ज्यादा ही है। तो जो अशांति दुख देता है उससे वह विरक्त हो जाए। तो जो ब्राह्मण है, जो विवेकी है, जो समझदार है, निर्वेदम आयात, वह वैराग्य ले लेता है। न अस्ति अकृत है, क्योंकि यहाँ अकृत माने जो कृत है वह अनित्य है, अकृत माने जो नित्य है। यहाँ संसार में नित्य कोई वस्तु है ही नहीं, सब विनाशी ही है। तो जब विनाशी है तो नास्ति अकृतेन तो कृतेन किम, फिर जब विनाशी है तो करने से क्या फायदा। जो नष्ट ही हो जाना है उसके पाने के लिए क्यों प्रयास करना। तो फिर क्या करना है, जो अविनाशी है, जो नष्ट नहीं होता है, जो नित्य है, उस तत्व को जानने के लिए स गुरुमेवाभिगच्छेत, वह व्यक्ति गुरु के पास जाए। कैसे जाए, कहते समित पांगई, हाथ में समिधा लेके जाए। सूखी लकड़ी, मतलब सूखी लकड़ी का भाव है कि अंतःकरण को सांसारिक वासनाओं से रहित होकर के गुरु के पास जाए। गुरु भी कैसा हुए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वह गुरु भी श्रोत्रिय होवे और साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी होवे। ऐसे गुरु के पास जाए तो गुरु निश्चय ही उसे उस नित्य वस्तु का बोध
करवा देंगे। मूल हो गया था कल तक, भाष्य भी 5 पंक्ति हो गए थे, इस पे विचार कर लेते हैं। परीक्षा करके, किसको परीक्षा करने हैं? यत एतत ऋग्वेद आदि अपर विद्या विषयम, यद माने जो, यह है, क्या है? ऋग्वेद और वेद के जो अंग हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, ये चारों वेद हैं, और चारों वेद के जो अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त आदि जो वेद के अंग हैं, यह सारे के सारे अविद्या विषयक ही हैं, परा विद्या विषयक नहीं है, ये सब अपरा विद्या विषयक हैं। तो स्वाभाविक ही इसमें अविद्या, अविद्या से कामना, कामना से कर्म, दोषवत जो अविद्या काम कर्म रूपी दोष से युक्त पुरुष है, वह पुरुष ही, पुरुष के द्वारा ही अनुष्ठेयम, यह अनुष्ठेय है, अनुष्ठान करने योग्य है। भाई देखो, हम कहते हैं जिसको भूख लगी हो वही तो खाना खाएगा, जिसके भीतर संसार के भोगों की कामना होवे तो संसार के भोगों के लिए वही तो संसार के भोग के साधनों को जीवन उतार करके आगे जाएगा। जिसको पुत्र की कामना होवे उसको विवाह करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आसमान से थोड़े बच्चा टपकेगा, पुत्र के लिए क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। तैसे जो व्यक्ति अविद्या से ग्रसित है, अविद्या माने अविद्या यही तो है, ना समझिए तो विद्या एक तरह से, जहां सुख नहीं है वहां सुख समझ लेता है, और सुख समझ करके उसकी कामना करता है, फिर कामना के लिए कर्म करता है। जो अविद्या काम कर्म रूपी दोष से युक्त पुरुष है, ऐसे पुरुष के द्वारा ही यह सारी साधनाएं, यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठेय हैं, उनको यह करना चाहिए। आपके लिए नहीं करना है नहीं? आप कर देते, हमें तो आता नहीं है, यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान हमें आता ही नहीं, हम गलती कर देते हैं, तो आपके लिए करना ही नहीं, तो फिर क्यों चिंता करना? जिसके भीतर अविद्या होवे, कामना होवे और कर्म होवे, उसको जिसकी इच्छा ही नहीं है, भाई कहीं आपको घूमने की इच्छा होगी तो कार चाहिए नहीं चाहिए? और जिसको घूमने की इच्छा ही नहीं है क्या होगा? क्यों कार लेगा? अच्छा, जिसको सुख की इच्छा होवे उसकी अपनी पर्सनल कार चाहिए, और जिसको भाई यहां जाना है तो ठीक है, अपनी पर्सनल कार हो या ऑटो या ओला उबेर को बुला के चली जाओगे। तो उस व्यक्ति को बताओ क्या चाहिए? कोई आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, पैदल चले और टैक्सी बैठे और गांव घर पहुंच गए, भैया फायदे में रहे, नहीं फायदे में रहे, नहीं टोल दो, ये दो, वो तो 10 नाटक, पेट्रोल महंगा हो गया, 10 विचार करो। तो कहते अविद्या काम कर्म दोष से युक्त जो पुरुष है ना, उस पुरुष के द्वारा ही अनुष्ठेय है। कौन? यह सब कर्म, अब अपर विद्या विषयक जो कर्म है उन्हीं के द्वारा अनुष्ठेय हैं, और उन्हीं के लिए ही शास्त्र कर्म करने का विधान ही करता है। जो व्यक्ति इनसे विरक्त है, शास्त्र उनको आज्ञा नहीं देता है, जैसे विद्यार्थी को पढ़ने की आज्ञा देता है नहीं? गृहस्थ को परिवार की जिम्मेदारी उठाने की आज्ञा देता है, विद्यार्थी के लिए नहीं विधान है कि परिवार का बोझ उठावे। परिवार का बोझ उठाने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? गृहस्थ होवे। विद्यार्थी तो भी अपनी बुद्धि को शिक्षा में लगाना चाहिए। इसलिए आजकल कहते हैं बच्चों से लेबर नहीं करवा सकते, बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते हैं, बच्चों का अधिकार पढ़ने में है, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो, लेकिन किसी के यहाँ नौकरी करने के लिए प्रेरित आप नहीं कर सकते हो नाबालिग बच्चे को। यहाँ यही कह रहे हैं कि अविद्या दोषवंतम एवं पुरुषम प्रति विहितत्वात्, ये सारे कर्म जो होते हैं अविद्या आज दोष वाले पुरुष के प्रति ही विहित हैं। शास्त्र उन्हीं के लिए आज्ञा देता है, जो इनसे ऊपर उठ गया है उनके लिए कभी आज्ञा नहीं देता है। जैसे हम लोग संन्यास ले लिए हैं, तो संन्यास वाले के लिए घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो घर में पत्नी का आश्रय करके रहता है, यदि वह माँ बाप की सेवा नहीं करता ना तो वह उसके पाप का भागी बनेगा। जो संन्यास शास्त्र में हो गया है ना, यदि वह सेवा नहीं कर रहा है ना तो उसका दायित्व नहीं रह गया है, वह इन धर्मों से ऊपर उठ गया है। तो विहितत्वात्, ऐसे पुरुष के प्रति वह विहित है, इसलिए तद अनुष्ठान, इन कर्मों का अनुष्ठान
अनुष्ठान का कार्यभूता मतलब फलभूता, अनुष्ठान के फलस्वरूप जो फल मिलेंगे, कर्म करोगे तो फल क्या मिलेगा? लोक। क्या मिलेगा? लोक और भोग मिलेंगे, मतलब यहां से जाकर के दूसरे लोक में, दिव्य लोकों में निवास होगा। तो लोक कौन होंगे? इन लोकों की प्राप्ति या दक्षिणायन के रास्ते से जाएंगे या उत्तरायण के रास्ते से जाएंगे। तो वही कहते हैं कार्यभूता लोकाये, कार्य स्वरूप फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे लोक कौन है? दक्षिण उत्तर मार्ग लक्षणा, दक्षिण मार्ग अथवा उत्तर मार्ग रूपा फलभूता, फलभूत जो लोक मिलेंगे, अथवा और एच विहित अकरणम प्रतिषेध अतिक्रम दोष साध्या नरक त्रियक प्रेत लक्षणा तान। कहते हैं अथवा जो कर्म विहित है, जिसके लिए उसने विहित कर्म को किया नहीं। शास्त्र जिस आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जिस कर्म को करने का आदेश देता है, वह व्यक्ति वह कर्म नहीं किया और उल्टा निषिद्ध कर्म किया, पाप कर्म किया, तो उस पाप कर्म से जो साध्य फल होगा वह फल क्या होगा? नरक मिलेगा। अथवा पशु पक्षी, तिर्यक योनि में पशु पक्षी, अथवा प्रेत पिशाच आदि रूप लक्षणा मतलब आदि रूपा तान एतान, उन इन लोगों की परीक्षा करना। उन लोगों की निषिद्ध कर्म करने वाले को जो मिलता है उसका भी, जो विहित कर्म किया, अब विहित कर्म से जो स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक तक जो फल मिलता है, उन फलों को भी जो प्राप्त होता है, उन फलों की क्या करना? परीक्षा करनी है, एग्जामिनेशन करनी है, उसका पर्यवेक्षण करना, अच्छी तरह से निश्चय करना है। तान एतान लोकान परीक्षा, उन लोगों की परीक्षा करना है। कैसे परीक्षा करें भाई? कैसे? कर्म से फल जो मिला है उसकी परीक्षा कैसे करें? तो बता रहे हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगमई है सर्वतो याथात्मेन अवधार्य लोकान संसार गति भूतान। कहते प्रत्यक्ष प्रमाण है, आंखों देखा हाल है। कभी कभी हम देखें बड़ा से बड़ा पापी आदमी संसार में दुख भोगता है, बाद में बुढ़ापे में लगता है इस व्यक्ति ने अपनी जवानी में कैसे जिया है, अथवा जिस समय जो काम करना चाहिए वह काम वह कर नहीं पाता है। तो बुढ़ापे में या जवानी में न करने से उसको पश्चाताप होता है, दुख भोगता है, रोग भोगता है। हर भोग का परिणाम क्या होगा? रोग है, भोगे रोग भयम। भोग में गया अच्छा लगा लेकिन बाद में उसको रोग मिला। तो प्रत्यक्ष भी हमें संसार दिखता है, अनुमान से भी देख लो। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको 10 5 नौकर चाकर, सुंदर तौलिया, सुंदर पलंग, 50 खेलने कूदने के सामान गर्भ में था तभी उसके माँ बाप उसके लिए खरीद देते हैं। एक बच्चा बेचारा सड़क पे पैदा होता है और सड़क पे पैदा हो करके कपड़े भी नहीं मिलते हैं, माँ के आंचल का ही झूला बना करके पेड़ में टांग देती हैं, उसी झूले पे झूलता है। पैदा होते ही माँ के स्तनों में दूध ही नहीं आता है, घर में भी दूध की व्यवस्था नहीं होती है। पैदा होते ही दाल का पानी कैसे कैसे बुझाते हैं, पैदा होते ही शरीर उसका रोगी हो जाता है। तो अनुमान लगाया जाता है ना, कभी उसने कोई कर्म तो नहीं किया लेकिन पीछे जो कर्म किया था उस कर्म से एक बच्चा सुख भोग रहा है और दूसरा बच्चा क्या भोग रहा है? दुख भोग रहा है। अनुमान से भी तो हम ऐसा देख सकते नहीं देख सकते हैं। अथवा उपमान, उपमान के द्वारा, उपमा आदि प्रमाण के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा भी हम जान सकते हैं। उसके जैसे राजा की तरह वो बच्चा देखो मौज मार रहा है तो उसने पुण्य किया था, ते भी बाद में पुण्य करेगा ही करेगा। उपमान के द्वारा भी हम जानते हैं। अथवा शास्त्र कुछ भी न प्रमाण मिले तो शास्त्र ऐसा कहता है भैया निषिद्ध कर्मों से व्यक्ति प्रेत आदि पशु पक्षी आदि योनियों की प्राप्ति होती है। इनसे सर्वतः सब प्रकार से याथात्मेन अवधार्य, यथार्थ रूप से वास्तविकता के रूप से निश्चय कर लेना। किसके बारे में? लोकान, जो प्राप्त हुए उस लोक की क्या करना? परीक्षा करना। किन लोगों को?
संसार गति भूतान, संसार में आगमन रूप, संसार रूपी गति स्वरूप जो लोक है, उन लोगों की हमें क्या करना है, परीक्षा करना है। क्या पाया, क्या खोया, उनसे क्या मिला, सुख मिला या दुख मिला या शांति मिली, ये सब हमें अच्छी तरह से क्या करना, परीक्षा करनी है। किन लोगों की परीक्षा करना है? अव्यक्तादि स्थावरांतान व्याकृत अव्याकृत लक्षणान बीजांकुरवत इतर इतर उत्पत्ति निमित्तान अनेक अनर्थ सत सहस्र संकुलान कदली गर्भवत असारान माया मरीचि उदक गंधर्व नगराकार स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान प्रतिक्षणम प्रध्वंस्वान पृष्ठतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्म चितान धर्माधर्म निर्वर्तितान इति तत्। कैसे परीक्षा करना किन लोगों की? जो संसार में जिन लोगों में जाता है व्यक्ति, उन लोगों की हमें परीक्षा करनी है। अरे भाई आप खुद विचार करना, जब व्यक्ति यहाँ से घूमने के लिए जाता है, किसी भी देश में घूमने के लिए जाता है, अमेरिका जाएगा, जापान जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा या सीरिया जाएगा, इराक जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, कहीं जाएगा ना, तो पहले जिस लोक में जाना है उस लोक की पूरी परीक्षा करता नहीं करता कि जाने लायक है या जाने लायक नहीं है, कितना हम पैसा लेकर जाएं कि लंबे समय तक वहां टिक पाए, वहां का माहौल क्या है, वहां का नियम क्या है, वहां कब तक हमें रहना है, किन कर्मों की कौन सी सजा होगी। पहले उस लोक के बारे में पूरा का पूरा क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते नहीं करते हैं, खोज करके फिर उस लोक का हम वीजा बनवाते हैं। ऐसे जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म से प्राप्त होने वाला जो लोक है, चाहे स्वर्ग लोक होए, चाहे नरक लोक होए, चाहे ब्रह्मलोक होए, उस लोक की हमें क्या करना है, परीक्षा करनी है। तो हमारे घूमने वाले कौन कौन से लोक हैं जहां जहां हम जा सकते हैं? तो कहा गया अव्यक्त से लेकर के, कहां से लेकर के? अव्यक्त। पहले बताया गया था यहाँ पे, पहले गया ब्रह्मलोक, 11वें मंत्र के अंतिम भाष्य में है, ब्रह्म विश्व सृजो धर्मो महान अव्यक्तम एवं उत्तमाम सात्विकीम एतान गतिम आयुर मनीषिण। ब्रह्मालोक मरीचि माने प्रजापति लोक, मरीचि आदि, यमराज माने धर्म से प्राप्त, महत्त्व और अव्यक्त ये लोक ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कहते अव्यक्त से लेकर के वृक्ष पर्यंत, अव्यक्त है, अव्यक्त से नीचे आओगे तो महत्त्व का लोक, महत्त्व से नीचे आओगे यमराज आदि का लोक, यमराज से भी नीचे आओगे तो प्रजापति का लोक, प्रजापति से नीचे आए तो ब्रह्मा लोक, आगे नीचे आओगे तो अन्य देवता, गंधर्व, अप्सराएं, मनुष्य, फिर पशु पक्षी कीट पतंगा पेड़ आदि, ये सब निकृष्ट योनियों की प्राप्ति होती है। तो इन लोगों को अव्यक्त से लेकर के कहां तक, वृक्ष पर्यंत जितने भी लोक हैं या जितने भी शरीर हैं, लोक का अर्थ यहाँ शरीर भी लेना, जिन लोकों में जाते हो उनको भी लेना। वह क्या है, व्याकृत अव्याकृत लक्षण। कुछ शरीर दिखते हैं, व्याकृत होते हैं, और कुछ शरीर दिखते नहीं हैं। देवलोक के शरीर कहाँ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कीट पतंगे पेड़ पौधों के शरीर तो हमें दिख रहे हैं। तो जो दिखने वाले लोग हैं और जो कुछ दिखने वाले नहीं हैं, ये सारे लोग बीजांकुरवत, बीज और अंकुर की तरह है, इतरोत्तर उत्पत्ति निमित्तान, एक दूसरे लोक की उत्पत्ति के कारण है। जैसे बीज है, बीज से क्या होगा, अंकुर है, अंकुर से क्या होगा, पेड़ है, पेड़ से फिर क्या होगा, बीज होगा। ऐसे यह लोग एक दूसरे की उत्पत्ति में क्या होते हैं, कारण होते हैं। जैसे हम गांव में थे, गांव से सोचे लखनऊ आऊं, लखनऊ से सोचे बॉम्बे आऊं, बॉम्बे से सोचा वासना भरी कहाँ जाऊं, दुबई जाऊं, दुबई से सोचा ऑस्ट्रेलिया जाऊं, ऑस्ट्रेलिया सोचा अमेरिका जाऊं। ऐसे अमेरिका से सोचेंगे, अब चंद्र लोक जाने की तैयारी लोग कर रहे हैं, फिर मंगल लोक जाने की तैयारी करेंगे, फिर स्वर्ग लोक जाने की तैयारी करेंगे।
तो व्यक्ति उत्तरोत्तर जहां जाता है इसके वहां पहुंचते ही आगे की वासना पैदा हो जाती है। इसलिए यहां कहा गया बीज अंकुरवत है, जैसे बीज हुआ तो अंकुर पैदा अपने आप ही हो जाता है। जैसे हम लोग देखो पहले सोचते हैं नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद क्या हो जाए, घर बन जाए, दूसरी इच्छा हुई नहीं। नौकरी पहले तक घर का निंदा करते थे, घर बना के क्या करेंगे, किराए के मकान में रह दो बहुत अच्छा होता है, लेकिन नौकरी मिलते ही पैसा आते ही क्या चाहिए, घर चाहिए। घर के बाद पत्नी आ जाए, पत्नी के बाद पुत्र आ जाए, पुत्र के बाद फिर और किसी लोग की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो बीज अंकुर की तरह इतरोत्तर एक दूसरे की उत्पत्ति के निमित्तान है। ये निमित्त जो लोग हैं, इन लोगों की क्या करना, थोड़ा परीक्षा करना, एग्जामिन करना। यह कैसे लोग हैं, कहते हैं कि परीक्षा करके निश्चय करो। क्या निश्चय किया, अनेक अनर्थ सत सहस्र संकुलान। यह जो लोग हैं अनेक प्रकार के, अनेक माने सैकड़ों हजारों प्रकार के अनर्थों से व्याप्त है। क्या है, हर लोक में हर तरह की समस्याएं हैं, और समस्याएं एक नहीं हैं, हर देश की हर लोग की अपनी अपनी समस्याएं हैं, वहां उनकी अपनी समस्याएं हैं। देखो गांव में ठीक है सुविधाएं नहीं है लेकिन स्वस्थता है, बीमारी कम है। शहर में सुविधाएं हैं लेकिन बीमारियां और डॉक्टरों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ की अपनी एक मजबूरी है, गांव की अपनी एक मजबूरी है, अमेरिका की अपनी एक मजबूरी होगी, देवलोक की अपनी एक क्या होगी, मजबूरी होगी। तो वहां बता रहे हैं अनेक प्रकार के सैकड़ों हजारों अनर्थों से ये सारे लोग व्याप्त हैं। सुख तो कहीं है, किसी भी लोक में सुख है ही नहीं, हर लोक में अनर्थ तो है ही, हर लोक में अनर्थ है। तो सहस्र संकुलान, और क्या है, चलो कुछ अनर्थ है, माना अनर्थ है इन थोड़ा सा सुख होगा। भाई देखो अपने हर लोग की अपनी एक समस्याएं हैं, ये ध्यान देना। हर व्यक्ति, हमें लगता है कि अमेरिका में लोग सुखी हैं, अमेरिका वाले से पूछो अमेरिका में क्या दंगे नहीं होते क्या, अमेरिका में क्या पूरी तरह शांति ही है क्या? तो वहां भी लोग दुखी हैं, यहाँ भी दुखी, वहां भी अपनी गरीबी है, यहाँ भी गरीबी है। तो हर लोक में कुछ कुछ अनर्थ है ही। स्वर्ग लोक में जाओगे, कहीं भी जाओगे, सब जगह अनर्थ ही है। अच्छा तो कुछ तो सुख होगा, तो थोड़े सुख के लिए थोड़ा सा दुख भी कष्ट सहलो। तो कहते नहीं भैया, कदली गर्भवत असारान, जैसे केले के गर्भ में टहनी खोजो। केले का पत्ता है ना, केले की जो टहनी दिखती है उस टहनी को पत्ते निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में टहनी खोजो तो आपको भीतर कुछ मिलेगा क्या? पत्ते निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में कुछ मिलेगा नहीं। तो कदली के गर्भ माने केले के भीतरी भाग के समान सारहीन है। संसार में सार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब अजमा लेना। फिर है कैसा, दिख क्यों रहा है सार? कहता माया मरीची, माया की तरह दिख रहा है, जैसे जादू के खेल की तरह दिख रहा है, अथवा मरीची उदक, मृग मरीचिका के जल की तरह दिखता है। दूर से देखो तो रेगिस्तान में सुख जल दिखता है लेकिन जल होता नहीं। तो दूर से देखो तो पहाड़ सुंदर दिखते हैं लेकिन कितने दिन तक है? जो पहाड़ में रहते हैं उनसे पूछो पहाड़ सुंदर दिखता है क्या? पहाड़ की अपनी एक समस्या अलग ही होती है। कभी बादल फट रहा है, कभी बर्फ की सिल्लियां गिर रही हैं, कभी आंधी तूफान, बिजली चली गई, हफ्ते में बिजली नहीं आई, बाढ़ आ गई। वहां के अपनी, इसलिए देखो पहाड़ी लोग, हिमालय पे रहने वाले जितने पहाड़ी लोग, जिसमें यूपी उत्तराखंड का बंटवारा हुआ था, जो यहाँ नौकरी कर रहे थे ना, तो कहा गया है, सरकार ने चुनाव दिया जिसको जाना हो वो उत्तराखंड जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उत्तराखंड जाने का प्रयास नहीं किया। तो बस यहाँ का व्यक्ति सोचता है पहाड़ में सुख है, अब पहाड़ का व्यक्ति सोचता है कहाँ सुख है, मैदान में सुख है। फोटो देखो, फोटो में तस्वीरें बड़ी सुंदर दिखती हैं, लेकिन वहां रहने जाओ तो वहां आपको सुख नहीं दिखेगा, सुखाभास ही दिखेगा। हमें सही पता लगता है 10 दिन जेब में पैसा है ना, खूब पहाड़ सुंदर लगता है, पिकनिक मनाने जाओ तो। अभी आप लंबे समय तक पहाड़ में बसा दिया जाए ना तो कान पकड़ो भैया, दोबारा पहाड़ पे मैं आऊंगा नहीं। तो यहाँ बताते हैं मरीची उदक, मृग मरीचिका के जल की तरह सुख दिखता है फोटो देख देख करके,
लेकिन वास्तव में सुख। अब देखो हम लोग जल विहार करते हैं, समुद्र में थोड़ी देर के लिए जाते हैं, कितना बढ़िया लगता है, मजा आ जाता है। लेकिन जो नेवी में नौकरी करते हैं 24 घंटे समुद्र में ही पड़े हुए हैं, 6 महीने किसी के दर्शन होते नहीं है, उनसे पूछो जल में रहने में सुख है कि दुख है? वो कहे हे भगवान कब ड्यूटी छूटे, कब यहां से हम मैदान में जाएं। तो ऐसा ही बताएगा मरीची उदक माने रेगिस्तान में दिखने वाले जल की तरह। अथवा कहते हैं गंधर्व नगर आकारान, गंधर्व के नगर के समान। ये सब भ्रम पूर्ण है, केवल भ्रम है, सुख का भ्रम है। स्वप्न की तरह है। स्वप्न में कितना सुख दिखता है, इन जगते हैं तो कुछ नहीं। जल बुदबुद, जल के बुदबुदे की तरह है, कब फूट जाएगा कुछ पता है नहीं, विनाशी है, क्षणभंगुर है। जल बुदबुद फेन समान, जल के बुदबुदे और फेन के समान प्रतिक्षण प्रध्वंसवान, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले हैं। संसार के हर भोग अव्यक्त से लेकर के वृक्ष पर्यंत संसार के हर भोगों की हमने परीक्षा किया, और परीक्षा करने के बाद हमने यही निश्चय किया कि सारे के सारे भोग अनर्थों से युक्त हैं। यहाँ सुख लेस भी है ही नहीं। जो सुख दिखता है मृग मरीचिका के जल की तरह दिखता है। आज मान लो ज्ञान बस दिखा भी, वह भी विनाशी है, क्षण भंगुर है। इसलिए पृष्ठतः इनको पीछे कर देना, इन लोगों से मुख मोड़ लेना, पीछे कर देना, इनको छोड़ देना, इनका चिंतन बंद कर देना। पृष्ठतः चित्त माने इन लोगों से मुख मोड़ लेना, इन लोगों का चिंतन नहीं करना। करके क्या करेंगे? अविद्या काम कर्म दोष प्रवर्तिकम, इसका सार बता रहे हैं। अविद्या काम कर्म रूपी दोष से प्रवर्तित, दोष से हुआ कर्म चितान, जो कर्म से प्राप्त, जो धर्म अधर्म वाले लोग हैं, निर्वर्तितान, जो निर्वर्तित, धर्म अधर्म जो निर्वर्तित हुए कर्म से प्राप्त। अविद्या कामना कर्म से जिन कर्मों लोगों को हमने प्राप्त किया, किन कर्मों को प्राप्त किया? धर्म और अधर्म, काम करके हमें धर्म अधर्म मिला, और धर्म अधर्म से हमें दिव्य लोगों की प्राप्ति हुई। उन लोगों की हमें क्या करना है? अच्छी तरह से परीक्षा करनी है। परीक्षा करके फिर होगा क्या, यहां बता रहे हैं। ब्राह्मणस्य अस्य एव विशेषतः अधिकार है, सर्व त्यागेन ब्रह्म विद्यायाम इति ब्राह्मण ग्रहणम परीक्ष लोकान किम कुर्यात इति उच्यते निर्वेदम निपुर्यो विधि अत्र वैराग्य अर्थे वैराग्यम आयात कुर्यात इति एतत्। कहते हैं यह करके ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणस्य एव, ब्राह्मण को ही विशेषता अधिकार, विशेष रूप से अधिकार है। ब्राह्मण विचारशील, यहाँ ब्राह्मण एक जाति से भी ब्राह्मण होता है। दूसरा व्यक्ति जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है, जो विचार प्रधान व्यक्ति है, वह व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण है। हम लोग कहते हैं देखो, जो विचार बुद्धि प्रधान होगा ना, वह व्यक्ति इस संसार की वास्तविकता का, पाए हुए भोग का परीक्षण करेगा, और परीक्षण करके उसको छोड़ेगा भी छोड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण बुद्धि प्रधान व्यक्ति, बुद्धि प्रधान जो व्यक्ति है उसका नाम ब्राह्मण है। जो शक्ति प्रधान व्यक्ति है उसका नाम क्षत्रिय है। जो अर्थ प्रधान व्यक्ति है उसका नाम क्या है? वैश्य है। और जो सेवा प्रधान व्यक्ति है वह व्यक्ति शूद्र माना जाता है। तो यहाँ ब्राह्मण किसको कहा गया है? जो व्यक्ति विचारशील है। ब्राह्मण से विशेषता अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण को भी यहाँ विशेष अधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण ही लोगों से प्राप्त भोग की परीक्षा अच्छी प्रकार से कर सकता है, और करके उसको त्याग करने की सामर्थ्य भी ब्राह्मण नहीं होती है। त्याग करने की सामर्थ्य किसमें होती है? ब्राह्मण में ही होती है। इसलिए यहां कहते हैं सर्व त्यागेन ब्रह्म विद्यायाम अपि, सर्व सभी त्याग के द्वारा, सब कुछ त्याग के द्वारा ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में ब्राह्मण का ही विशेष अधिकार है। इसलिए यहाँ ब्राह्मण पद ग्रहण, इसलिए यहाँ ब्राह्मण पद का ग्रहण किया गया है।
अब ब्राह्मण ही परीक्षा करेगा। देखो त्याग वैश्य में होता है, इन वैश्य एक तरफ से त्याग करता है लेकिन उससे ज्यादा पाने की अपेक्षा करता है। क्षत्रिय भी त्याग करता है लेकिन क्षत्रिय के भीतर अभिमान की वृत्ति होती है। राजपाट त्याग तो देता लेकिन अभिमान होता है। लेकिन ब्राह्मण का जैसे परशुराम जी महाराज राजपाट पाए एक झटके में सब छोड़ करके निकल गए। तो त्याग की जो सामर्थ्य होती है, छोड़ने की जो शक्ति होती है वो ब्राह्मण में जितना होती है, ब्राह्मण में जो विचारशील व्यक्ति है उसमें जो शक्ति होती है वह शक्ति दूसरे में होती नहीं है। क्षत्रिय भी त्याग करता है, विश्वामित्र ने भी त्याग किया पहले, लेकिन वहां उनके भीतर जो दौड़ रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, दौड़ होती है। वशिष्ठ हमें ज्यादा बलवान बनना है, धिक बलम क्षत्रिय बलम क्षत्रिय बलम ब्राह्मणो बलम बलम, ब्राह्म का ही बल बल होता है, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। तो उनसे ज्यादा ताकतवर बनने की अपेक्षा कर रहे थे। उनने महात्मा बनने के बाद भी कई ऐसे काम देखो किए कि जिस उनको हट गया तो उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने त्रिशंकु को ऊपर भेजा, क्योंकि वशिष्ठ ने तिरस्कार कर दिया था। इधर वशिष्ठ ने तिरस्कार करने, वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए उनका हम स्वर्ग भेजेंगे, कोई दया करूंगा बस नहीं, अथवा एहसान की भावना भी उनके भीतर थी। क्योंकि त्रिशंकु ने उनकी पत्नी की, जब वो तपस्या करने गए थे तो पत्नी के बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, तो उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था किया था। उसमें विश्वामित्र की जो पत्नी थी अपने बच्चों को बेचने के लिए जा रही थी भूख से बचने के लिए, लेकिन उन्होंने बचाया था। तो उनका एहसान भी था और दूसरा वशिष्ठ को नीचा दिखाना था। तो ये भावना उनमें क्षत्रियों में रहती है। वैसे हमेशा त्याग करता, कमाने की सोचता है, इन्वेस्ट करेगा, त्याग देगा, लेकिन उससे मिलेगा क्या भावना रहता है। लेकिन ब्राह्मण निष्क्रिय भाव से त्याग देता है। जैसे हमारे दधीची ने हड्डी त्याग दिया, देवताओं के भले के लिए त्याग दिया। ऐसी भावनाएं किसमें होती है? ब्राह्मण ज्यादा, इसलिए ब्राह्मण का अधिकार है। परीक्ष लोकान, वह व्यक्ति, हम तो कहते हैं प्रेमपुरी में जो आया है ना सब ब्राह्मण ही है, क्योंकि यहाँ विचारशील व्यक्ति आएंगे। जो विचारशील नहीं होगा ना, शक्ति प्रधान व्यक्ति होगा, वह कहीं जिम में जाएगा, खाड़े में जाएगा, वहां शक्ति बढ़ाएगा। जो अर्थ प्रधान व्यक्ति होगा वह व्यापार में लगा रहेगा। जो सेवा प्रधान है कहीं काम धाम नौकरी सौकरी ढूंढेगा। लेकिन यहाँ तो रहने वाले ब्राह्मण ही हैं। परीक्ष लोकान, तो कर्म से लोक, परीक्ष लोकान, लोगों की परीक्षा करे। परीक्षा तो हम सब करते हैं, जानते हैं अच्छा बुरा, तो किम कुर्यात है, परीक्षा करके करे भी तो क्या करे? इत उच्यते। यदि ऐसा प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का जवाब देते हैं निर्वेदम, वैराग्य ले लेवे। परीक्षा करके व्यक्ति वैराग्य करे, निर्वेद करे। निर्वेद माने हुआ निपूर्वो विधि ही, अत्र वैराग्य अर्थे नि उपसर्ग पूर्वक। यहाँ जो विद धातु है, इस विद धातु का अर्थ वैराग्य के अर्थ में ही है, वैराग्य के अर्थ में है। अतः वैराग्यम आयात, आयात का अर्थ किया कुर्यात, इसलिए वह वैराग्य को धारण करे। जो वस्तुएं अनित्य हैं, विनाशी हैं, उनको हमें छोड़ देना चाहिए, छोड़ने की हिम्मत भी चाहिए, छोड़ देवे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में एक चीज बहुत सुंदर बताया कि किम दुर्लभम, संसार में दुर्लभ वस्तु कौन सी है? संसार में दुर्लभ वस्तु कौन सी है? तो कहा सदगुरु रस्ती लोके, संसार में दुर्लभ है तो सदगुरु की प्राप्ति दुर्लभ है नहीं? सदगुरु वास्तव मिल जाए तो शिष्य का कल्याण हो ही जाता है। लेकिन आजकल सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है। सदगुरु वास्तव में हमारे द्वारा दी हुई वस्तुओं को नहीं देखता है, बल्कि हमारा भला कैसे होगा, अपने शिष्य के भले के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए वह तैयार होता है। तो ऐसा गुरु मिल जाए, सदगुरु रस्ते। सत्संगति गुरु मिल जाता है लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग मिल जाता है लेकिन ब्रह्म विचार से, सत्संग से भी दुर्लभ है ब्रह्म विचार। प्रवचन बहुत मिल जाएंगे, प्रवचन को सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्वाध्याय को सुनने वाला मुश्किल से बिरला कोई होता है। जहां स्वाध्याय होता है, इसलिए कहता है ब्रह्म विचारणा से, जहां केवल ब्रह्म का चिंतन मात्र होवे, ऐसा सत्संग तो बहुत ही दुर्लभ है ब्रह्म विचारणा से। फिर सर्वस्व त्याग है, हम ब्रह्म का विचार ही बहुत करते हैं,
फिर हम त्याग नहीं करते हैं, तो ऐसे ब्रह्म विचार करने से कोई फायदा हुआ नहीं। तो सर्वस्व त्याग, सब कुछ छूट जाए, सब कुछ छोड़ दो। कौन सी वस्तु? जितनी भी अनात्म वस्तु है, जितनी भी विनाशी वस्तु हैं, जितनी भी दुख देने वाली वस्तु हैं, उन सबका हम क्या करें? त्याग कर देवें। और फिर शिव आत्मबोध, अपने आप को शिव स्वरूप जाने, यह उससे भी दुर्लभ वस्तु है। तो यहाँ बता वैराग्य, वैराग को प्राप्त करे। विवेक करना अच्छी बात है, अच्छे बुरे का ज्ञान सबको है, सब जानते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, व्यर्थ पैसे नहीं नष्ट करना चाहिए, लेकिन त्याग नहीं कर पा रहा है। तो इसे विवेक का फायदा भी क्या हुआ? विवेक तो फलवती तब होवे जब उसके जीवन में अनात्म वस्तुओं का क्या होवे? त्याग होवे। तो समझना विवेक उसका फलवती हुआ, त्याग कर दे। त्याग कैसे क्या करे, कैसे करे? तो आगे बता रहे। स वैराग्य प्रकार प्रदर्श्यते यह संसारे नास्ति कश्चिद अपि अकृतः पदार्थ है, सर्वम एव ही लोकाः कर्मचिताः कर्म कृतत्वात् च अनित्याः न नित्यम किंचिद अस्ति इति अभिप्रायः। सर्वम तुम कर्म अनित्य सेव साधनम। श्रवण वह वैराग्य प्रकारम प्रदर्श्यते, वह वैराग्य के प्रकार, कैसे वैराग को प्राप्त करे, वैराग का प्रकार क्या होवे, उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वह निश्चय करे बुद्धि में, इस संसार में नास्ति कश्चित अपि अकृत है, इस संसार में कुछ भी अकृत पदार्थ नहीं है। अकृत मतलब नित्य। संसार में जो कुछ है किया हुआ मिला है, करके ही मिला हुआ है, और जो भी करके मिला है वह सब अनित्य है। यत् कृतकम तत् अनित्यम, जो कुछ करके मिला है वह सब क्या है? अनित्य है। तो संसार में जो भी पदार्थ है वह कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो नित्य है। एक कहावत है कि हम इस संसार को पाने के लिए तो दौड़े हैं, पाने के लिए प्रयास करें, लेकिन मेरे पाने योग्य कोई वस्तु संसार में दिखाई नहीं देती है, तो हम क्या पाने के लिए जाएं? तो हमारे पाने योग्य वस्तु क्या है? पाने योग्य वस्तु जो नित्य है। संसार में पाने योग्य वस्तु वह है जो वस्तु क्या है? नित्य है। तो नित्य वस्तु के लिए तो हम पाने का प्रयास करें। जो वस्तु नित्य है ही नहीं, जो वस्तु विनाशी है, जो वस्तु छोड़ के जाने वाली है, उस वस्तु के लिए प्रयास क्यों करूं? बताओ, जो छोड़ के चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में न अस्ति कश्चिद अपि अकृत है, कुछ भी अकृत माने नित्य पदार्थ है ही नहीं जिसको हम पाने के लिए दौड़े। सर्व एव ही लोकाः कर्मचिताः, लोकान संसार में सर्व एव ही लोकाः, संसार के सारे लोग, संसार के सारे भोग, संसार के सभी लोग कर्मचिता, कर्म से प्राप्त हैं। इस लोक को भी हमने पाया है कहां से? कर्म से प्राप्त किया है। और कर्म से प्राप्त है लोक हमेशा रहेगा, इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इस लोक में 50 साल रह लिए, 20-22 साल बाद छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो कर्म से प्राप्त है लोक, कर्म कृतत्वात्, कर्म से कृत होने से अनित्याः, ये सब लोग क्या है? अनित्य हैं, हमेशा यहाँ रहना है ही नहीं। न नित्यम किंचित अस्ति इति प्राय, संसार की न कोई वस्तु न संसार का कोई भी संसार नित्य है, सब के सब क्या है? अनित्य हैं। तो बताओ, अनित्य वस्तु को पा करके भी हम क्या करें? परमानेंट डेरा कहाँ डालें? परमानेंट डेरा कहाँ डालें भाई? ऐसी जगह बैठा दो जहां से उठना न पड़े। अभी संसार में जहां भी जाते हैं वहां से उठना ही पड़ता है। जहां बैठना वो आपका अपना घर है। हम लोग एक गांव में कहावत है ना, भैया कहीं भी घूम के आ जाओ, सुख कहाँ मिलता है? अपने घर में ही सुख मिलता है। बोलते नहीं बोलते हो? तो अपना घर माने आपका अपना स्वरूप ही आपका अपना घर है। संसार में किसी भी शरीर को ग्रहण कर लो, पशु शरीर ग्रहण कर लो, पक्षी शरीर ग्रहण कर लो, देवता शरीर ग्रहण कर लो, इस लोक में घूम लो, उस लोक में घूम लो, लेकिन सुख कहाँ मिलेगा? जब तक आप अपने आप में ठहरोगे नहीं, जब तक आप अपने आप में रुकोगे नहीं, स्थिर नहीं होगे, तब तक आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है ही नहीं।
इस भाव से यहाँ कहा गया है सारे लोग ही अनित्य हैं। सब जगह से ढेरे भैया परमानेंट पता बता दो, स्थायी पता बता दो। तो सही बताओ संसार में कौन सा स्थायी पता होगा? हम अपना ही देखते हैं, आज तक कम से कम 50 पते बदले होंगे। पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्टमैन के पास 50 पते बदल दिए होंगे। कौन सा पता स्थायी है? महाराज जी आपका स्थायी पता बता दो, स्थायी आप कहाँ रहते हो? भैया स्थायी कहाँ रहता हूँ? ट्रेन में रहता हूँ, ट्रेन भी कहाँ चलती रहती है, कहीं 15 दिन यहाँ रह गया, 1 महीना वहां रह गया, 1 महीने वहां रह गया। स्थायी पता क्या है? स्थायी पता माना जाए? अच्छा शरीर भी स्थायी पता नहीं है, शरीर भी हमें छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। अभी मनुष्य शरीर में मेरा परिचय हो रहा है, कुछ दिनों के बाद किसी और शरीर में मेरा परिचय होगा, वो भी पता स्थायी नहीं है। स्थायी पता तो एक ही है, अपना आत्म रूप पता ही स्थायी पता है। और जितने पते दुनिया के हैं सब के सब पते अस्थायी ही हैं। इसलिए कहते हैं सर्व एव ही लोका कर्मचिता, कर्म से प्राप्त जितने भी लोग हैं सब के सब क्षणभंगुर हैं। इसलिए इन लोगों को पाने में कोई मेरा रस है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं अनित्य, तो करके भी क्या फायदा। इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। आज इतना ही। तो फिर जब नहीं पाना है तो करना क्या है? तो फिर वह गुरु के पास जाए और उस वस्तु को जानने की इच्छा करे जो वस्तु नित्य है। इस पे चर्चा कल ही होगी। आज इतना ही। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। हरे हरे हर महादेव की जय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।